हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव आपका स्वागत करता हूं ओएसपी एंड द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था निबिड़ संकुलन के बारे में। निबिड़ संकुलन में हमने पढ़ा था एक विमीय निबिड़ संकुलन, दो विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक, आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ठीक, बोर्ड में तो आता ही आता है, साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक, ओके, तो हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में 1 बाय 1 चल रहे हैं स्टडी करने। स्टूडेंट, अब हम चल रहे हैं पढ़ने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के टाइप्स के बारे में। ठीक है ना, ये होता कितना है, ध्यान से देखें आप लोग इसको। ये 3 टाइप का होता है, मेनली ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन या संकुलन निबिड़ संकुलन। ठीक, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक, इसका सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या होता है? अच्छा, इसकी इंग्लिश बता दो। इसकी इंग्लिश होती है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। ठीक, ये इसकी इंग्लिश होगी। इंग्लिश में फिर से देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखो ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम, सही ना है, से 2 डायमेंशनल वर्ग स्क्वायर निबिड़ क्लोज संकुलित परतों पैक्ड लेयर्स। ओके, सेकेंड टाइप होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। क्या होता है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसकी इंग्लिश होती है हेक्सागोनल। इसकी इंग्लिश क्या होती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्टकट में HCP। ठीक है ना। दूसरा होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं? HCP। और थर्ड में यहाँ लिख दे रहे हैं। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड आपका होता है फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन। फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन। फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। क्या इंग्लिश होती है इसकी? फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ओके, अच्छा, इसी को शॉर्टकट में क्या कर सकते हैं हम? इसी को हम लिख सकते हैं FCC। क्या लिख सकते हैं? FCC। ठीक,
फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, इसी का एक और नाम है, इसी का एक नाम है, वो अथवा करके लिख रहे हैं, घनीय निबिड़ संकुलन। घनीय निबिड़ संकुलन मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक। अच्छा, इसको शॉर्टकट में क्या हम लोग तो कह सकते हैं, इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं सीसीपी। क्या कह सकते हैं? लिख दे रहे हैं सीसीपी। अब इसका ये मतलब नहीं भैया कि सीसीपी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये सीसीपी है। अच्छा, हमने आप लोगों को बताया था न्यूमेरिकल कराते समय कुछ क्लास पहले, 2 क्लास पहले, कि एफसीसी को आप क्या लिख सकते हो? सीसीपी। तो ये दो नाम है अलग अलग, ठीक है ना, मतलब एफसीसी सीसीपी। अच्छा, इसको क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा था घनीय कैसल, उसमें एफसीसी ऐसा सब मतलब क्लोज पैकिंग होता है जिसकी संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, मतलब उसमें अवयवीकरण सबसे पास होते हैं, ठीक है ना, उससे पास पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको कहीं कहीं कहा जाता है ना क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, है ना, मतलब क्यूब में इससे ज्यादा घनी, मतलब और इससे ज्यादा और संकुलन क्षमता का जालक नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखो, फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन, इसको कहते हैं एफसीसी अथवा फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, और इसी को एक और नाम कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलन, सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक। अच्छा, अब इन्हीं तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, आप इसको एक नोट करने का पहला। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय संकुलन, मतलब 2 डायमेंशनल जो हमने पढ़ा था उसमें वर्गाकार स्क्वायर वाला निबिड़ संकुलन, उसी का यूज करके हम 3D बनाएंगे, ठीक है ना। तो बनाते देखिए फिगर, ये आपका है, फिगर से आपको लग रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको बकायदा, ठीक, ये आपका 2D है ना। ये द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन, इसमें होता क्या था, एक पंक्ति में गोले होते थे, दूसरे पंक्ति में गोले ठीक पहले पंक्ति के गोले के ठीक नीचे, ठीक नीचे का मतलब इसका केंद्र और इसका केंद्र, ठीक, फिर उसके नीचे और तीनों का केंद्र क्या रहे, समरेखित रहे, मतलब चाहे ऊर्ध्वाधर रहे और चाहे क्षैतिज रहे, सभी गोलों के केंद्र एक रेखा में होने चाहिए, मतलब समरेखित होने चाहिए, ठीक। तो अगर हम ऐसे बना देंगे सब तो कोई दिक्कत नहीं। लो, ये सब क्या है, जो ये अवयवीकरण है, गोले हैं ठोस, इनके केंद्र हैं, ठीक। अच्छा, गोले देखने में लग रहे हैं कि अलग डिफरेंट साइज के हैं, बट एक्चुअल में सब सेम है, हमने मार्कर से बनाया बिना मेजरमेंट के, इसलिए हमको देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है इसकी? वास्तविकता है कि आकार में ये सब क्या है, समान, ठीक। तो ये द्विविमीय है, लेकिन अभी हमको त्रिविमीय बनाना है, तो ध्यान से देखो, द्विविमीय से त्रिविमीय बनाना, इसमें वर्गाकार बड़ा आसान, बस थोड़ा ध्यान से फोकस करेंगे। इसमें देखेंगे ध्यान से हम लोग, ये पूरा एक परत है, ठीक, ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ठीक। अच्छा, ये एक प्रकार का है ना लेयर सब, तो हमने मान लिया कि जो ये परत है ना, इसमें कितने प्रकार, मतलब किस टाइप की है व्यवस्था है, ए टाइप की व्यवस्था। किस टाइप की व्यवस्था भैया? ए टाइप की व्यवस्था, ए प्रकार की अरेंजमेंट। अच्छा, अभी तो ये द्विविमीय त्रिविमीय बनाएंगे, देखो इसमें क्या करते हैं, त्रिविमीय बनाने के लिए समान आकार का गोला पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर रख देते हैं, इसके ठीक ऊपर, मतलब आकार में ऐसा, तो इसके जिसके देखो ये 2 बीमा में है, तीसरा बीमा इसके ऊपर ला के रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब ऐसे पूरे क्या करेंगे, ठीक इस गोले के ऊपर रख के उसको कवर कर लेंगे। क्योंकि ये बोर्ड आपका 2 बीमी है ना, 2D है, त्रिविमीय पिक्चर को अगर इसको हम ऊपर ऐसे दिखाएंगे तो आपको 2 बीमी दिखेगा, इसलिए हम ऊपर वाले गोले को यहाँ छोटे से ऐसा दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, ब्लैक कलर से आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये ऐसा, इसका मतलब ये छोटा नहीं है, ये आकार में इसी नीले वाले गोले के बराबर है और इसके ठीक ऊपर, ठीक है ना, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए इसको छोटा बना रहे हैं, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, यहाँ, ऐसे पूरे सब में कवर कर लेगा, ठीक। मतलब जो द्वितीय परत का गोला है वो पहले परत के गोलों के ठीक ऊपर उपस्थित है। क्या अब ये त्रिविमीय आकृति बन गई? बिल्कुल बन गई, ठीक। अच्छा, ध्यान से देखो,
अगर ये ए प्रकार की व्यवस्था है और ये प्रथम परत, और दूसरी परत भी किस टाइप की है भैया, दूसरी परत जो ये ब्लैक वाला इसके ठीक ऊपर है वो भी किस टाइप का है भैया, ए टाइप का है ना। फिर उसके ऊपर भी कितने ऐसे बनता जाएगा, ए टाइप का बनता जाएगा, ठीक है ना। उसके ऊपर से जैसे आप एक गत्ता लो उसमें लड्डू रखो, ठीक है ना, एकदम ऐसे लड्डू बहुत आराम से रखो, उसमें एक एक करके से सीधे रखो, फिर एक परत बना लो, फिर उसके ऊपर रखते जाओ तो आपको ऐसी आके मिल जाएगी, ठीक ना। अच्छा, तो देखो पहली परत भी ऐसी है, इसके ऊपर भी रखेंगे, इसके ऊपर भी रखेंगे, मतलब इसमें परत की जो व्यवस्था होगी किस किस टाइप की होगी, ए। क्यों, क्योंकि सभी परतें चाहे पहली हो चाहे दूसरी हो चाहे तीसरी हो व्यवस्था में एक दूसरे के समान है। तो अगर चाहो तो ए मान लो, चाहो तो बी भी मान लो, मतलब सब सेम होने चाहिए। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, मतलब मेथड माना गया ए से स्टार्ट करने का तरीका मान लिया गया, कोई जरूरी ऐसा नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ए प्रकार की व्यवस्था। इसमें परतों की व्यवस्था भैया कैसे होती है, ए टाइप की, ठीक है ना, ए टाइप की इसमें व्यवस्था होती है परतों की। चलिए ठीक, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। चलो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें। दूसरा समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें देखेंगे भैया, ध्यान से एकदम फोकस करके हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलता है, किसी एक गोले के सबसे निकटवर्ती गोलों की संख्या को उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। तो चलो हम इसको एक पकड़ लेते हैं, मान लो इसको, इस वाले, ठीक है ना, इस वाले को हम लोग कैप्चर करते हैं, इससे पूछते हैं कि तुम्हारी समन्वय संख्या कितनी है। चलो देखते हैं। तो ये वाला देखो, जब ये पहले परत में था तो ये 4 को टच कर रहा था, किसको, इसको ध्यान से देखो भैया, इसको टच कर रहा था, इसको 2 3 और ये 4 हो गया ना। अच्छा, इसके ठीक ये ऊपर भी तो ब्लैक वाला है, तो ये हो गया 5, और इसके नीचे वाली परत पर, जो ये परत नहीं है, इस परत के नीचे वाली भी परत पर एक ऐसे ब्लैक वाला होगा ना, तो 5 एक कितना हो गया, 6। मतलब ध्यान से देखो, 1 2, ध्यान से देखो भैया, 1 2 3 4, इसके ऊपर 5 और इसके नीचे परत वाला 6, मतलब समन्वय संख्या कितनी होगी भैया, 6, ठीक है ना। ओके, इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखो भैया, इस प्रकार से जो संकुलन बनता है त्रिविमीय में वो होता है सरल घनीय इकाई सेल का, मतलब किसका भैया, एससीसी का होता है, किसका होता है, एससीसी का, सरल घनीय इकाई सेल इससे बनेगा जब इकाई सेल इसमें लेंगे। अगर कोई पूछेगा जालक कौन सा बनेगा, तो सरल घनीय जालक बनेगा, और इसमें इकाई सेल कौन होगा, सरल घनीय इकाई सेल, मतलब एससीसी होगा, ठीक ना। अच्छा, अगला पॉइंट, इसकी संकलन क्षमता, तो भैया अगर एससीसी है तो संकलन क्षमता हम लोग जानते हैं कितना होता है, कितना होता है भैया, 52.4, जी हाँ 52.4%। संकलन क्षमता मतलब कितना भाग भरा हुआ है, ठीक। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ई में देखो, एक एग्जाम्पल है पोलोनियम धात, एकमात्र एग्जाम्पल है पोलोनियम धात जिसका स्ट्रक्चर कैसे पाया गया है, एससीसी की तरह। तो इसमें लिख लेंगे हम, इसमें ई वाले में आप हम बोल रहे हैं, इसमें आप लिखेंगे पोलोनियम एकमात्र ऐसा धातु पाया जाता है जिसका क्रिस्टल जालक सरल घनीय जालक होता है। आप लोग कहाँ पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट नंबर ई में लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर पढ़ेंगे। सेकेंड मतलब एससीपी में सेकेंड पढ़ लेना, सॉरी 3D में त्रिविमीय संकुलन में सेकंड टाइप पढ़ना है, और उसका नाम क्या है, एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखो वास्तव में बनता कैसे है, ठीक, तो हम आपको बना के दिखा रहे हैं। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, उसमें हमने देखो कुछ इस टाइप से पढ़ा था, ध्यान से देखना आप लोग, कुछ ऐसे हमने बनाया था ऐसे, ठीक। और उसका जो इसके द्वितीय पंक्ति बोले इसके ठीक यहाँ ना रखिए, इसके गर्भ में जो खाली स्थान था यहाँ पे हमने फिक्स किया था, कुछ ऐसा किया था आप लोग को। फिर तीसरी पंक्ति वाला, फिर पहले पंक्ति के जैसा, ठीक। फिर इसमें हम लोगों ने यहाँ हेक्सागोनल बना था, 4 5 6 सबको हमने मिलाया था, बना था षटकोणा, समन्वय संख्या 6, ये तो द्विविमीय था। अब इसी में हम एक काम करेंगे, यहाँ त्रिविमीय बनाना है। समझने के लिए
हम ये और इसको, ये और इसको, इन तीनों को पास पास नहीं रखेंगे, इन दोनों को थोड़ा दूर दूर रखेंगे। वास्तव में पास होते हैं, बट हम समझने के लिए इन तीनों को क्या रखेंगे, दूर दूर रखेंगे। ठीक, तो हम इसको इसकी सहायता से आप लोग को बता रहे हैं। ठीक, तो इसको सब रखेंगे, लेकिन यार ध्यान से देखना, वास्तव में तो पास रहेंगे, बट समझने में थोड़ी आसानी हो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मतलब थोड़ा दूरी बना कर रखेंगे। ठीक, हम तो रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो इसमें ठीक, ये हो गया, हमने 4 पंक्ति बनाया। अच्छा ध्यान से देखना, इन तीनों से अगर तीनों से पास पास होते तो यहाँ क्या बनता है, टेट्राहेड्रल जो टी, टेट्राहेड्रल को हम टी लिख रहे हैं। यहाँ तीनों से मिलने वाला टी, इन तीनों से मिलने वाला टेट्राहेड्रल टी, इन तीनों से बनने वाला टी, इससे और इससे बनने वाला टी। यहाँ देखो, इससे और इससे बनने वाला टी, ये भी टी और ये भी टी, मतलब टेट्राहेड्रल को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, टी से। अब ये तो पहली पंक्ति है, कैसी पंक्ति है, पहली पंक्ति। तो हम इस पहली पंक्ति को कह रहे हैं, ये पूरा जो हमने ब्लैक से बनाया हुआ, ये आपका हो जाएगा ए टाइप। कौन सा टाइप, ए प्रकार की परत। ठीक है ना, कैसी परत है भैया, ए प्रकार की परत है। अब इसके जो यहाँ पर खाली स्थान है, मतलब जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है, उस पर एक एक गोले रखेंगे। ठीक, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी प्रकार की परत। कैसी परत, बी। क्यों, क्योंकि हमने द्वितीय परत में केवल टेट्राहेड्रल वाइड्स कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे भैया, टेट्राहेड्रल वाइड्स, चतुष्फलकीय कवर कर रहे हैं ये। ठीक, इसको हम ऐसा थोड़ा सा कर दे रहे हैं। ठीक, ये करके देखो, है ना। ओके भैया, देखिए आप लोग ध्यान से, हम टेट्राहेड्रल वाइड्स कवर कर रहे हैं, और ये कौन सी परत है, डी टाइप की परत है, द्वितीय परत और एक दूसरे प्रकार की है, तो हमने उस टाइप को क्या कह दिया, डी टाइप की। आई होप आप लोग इसको समझ गए। ये ए प्रकार की परत है, और जो ये वाला है टेट्राहेड्रल वाइड, ये की प्रकार की परत है, बी प्रकार की परत है। कैसी भैया प्रकार की परत है, बी प्रकार की परत। तो हमने पहली परत में कवर किया इस परत को, दूसरी में टेट्राहेड्रल वाइड को इस परत को, लेकिन अब ये त्रिविमीय नहीं बना है, मतलब ये सीपी नहीं बना है। ठीक है, अब देखो सीपी में क्या होता है, इसमें जो तीसरी परत होती है, ध्यान से देखेंगे, पहली परत, द्वितीय परत, ये प्रथम परत, तृतीय परत जो होती है वो पहली परत के ठीक ऊपर होती है। मतलब कह सकते हैं कि HCP में जो तृतीय परत होती है वो प्रथम परत के जैसी होती है। तो देखो तृतीय परत में क्या होगा, जो गोले होंगे ना ठीक ए के ऊपर होंगे। कहाँ होंगे भैया, ए के ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके मतलब जो ब्लैक वाला ठीक इसके ऊपर हो जाएंगे तीसरी। मतलब पहली परत ए प्रकार की, दूसरी परत ए प्रकार की, और तीसरी भी परत किस प्रकार की होती है भैया, ए प्रकार की होती है। कैसी, ए प्रकार की तीसरी परत। ठीक, और ये आपका है द्वितीय परत। ठीक, और ये आपका है प्रथम परत। मतलब हम लोग कह सकते हैं भैया कि SCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में षटकोणीय निबिड़ संकुलन में प्रथम परत होती है, द्वितीय परत होती है। द्वितीय परत किसको कवर करती है, चतुष्फलकीय रिक्त को कवर करती है, और तृतीय परत प्रथम परत के ठीक ऊपर होती है। मतलब प्रथम तृतीय परत प्रथम परत की एक जैसी होती है। ठीक ना, ओके। तो ये आपका हो गया कौन सा, HCP हो गया। ठीक है ना, ओके। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट, अब हम किसी पद को दिखा नहीं रहे भाई, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम दिखा नहीं सकते। तो आप लोग समझ जाए कि जहाँ जहाँ ब्लैक मतलब ब्लैक कलर वाला हमने बनाया, उसी के जो पहली परत है ब्लैक, उसके ऊपर ऐसे तीसरी परत रख देंगे। ठीक ना, तो देखोगे इसमें कोई कहे परतों की व्यवस्था कैसी होती है, तो आई होप आप लोग एकदम तैयार हो गए होंगे कि इसमें परतों की व्यवस्था कैसी होती है भैया।
ए बी टाइप की ना, बिल्कुल यार। क्यों? क्योंकि पहली परत ए, दूसरी परत बी, फिर तीसरी परत फिर पहले की जैसी, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो इसमें परतों की व्यवस्था कैसी होती है भैया? ए बी प्रकार की होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसे बी पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट, समन्वय संख्या। इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है? तो ध्यान से देखें यार, बड़ा आसान है। अच्छा ये बताओ, जब षटकोणीय निबिड़ संकुल बना था तो समन्वय संख्या द्विविमा में 6 होती थी। कैसे? देखो, ये इस वाले को टारगेट करें तो ये वाला इसको टच करेगा 1, इसको टच करेगा 2, इसको टच करेगा ये 3, और इसको टच करेगा एक ये 4, और इसको एक मिनट, इसको 1, 2 और इसको भी टच करेगा ये 3, इसको 4, 5 और ये 6। अपने निकटवर्ती सभी गोलों को टच करेगा। तो ध्यान से देखना, ये वाला जब पास पास सब होते हैं, एक्चुअल में होते, वास्तविक रूप से हमने तो समझने के लिए दो दो बनाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 तो हो गए एक परत में। ध्यान से देखना, ये वाला इसको तो टच कर रहा है, इसको इसको इसको, तो 6 ये हुआ। 7, 8, 9, और इन्हीं तीनों के जैसे इस बोर्ड के नीचे वाले, मतलब इस परत के नीचे वाला परत होगा, तो 6, 7, 8, 9 और 3 नीचे, तो 12। तो समन्वय संख्या कितनी होगी भैया इसकी? 12, 12 हो गई। ठीक है ना? ओके, ठीक। अच्छा, इसके एग्जांपल देख लो। अच्छा, पैकिंग एफिशिएंसी तो आप लोग जानते होंगे। संकुलन क्षमता इसकी भी कितनी होगी भैया? 74% होगी। कितनी होगी? 74% होगी। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो, डी। अगर ये पूछता है कि एचसीपी षटकोणीय निबिड़ संकुलन किस प्रकार की रिक्त को कवर करता है, तो आप इसमें कर देंगे कि जो एचसीपी होता है किस प्रकार की रिक्त को कवर करता है भैया? टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर करता है। ये एचसीपी से इंपॉर्टेंट टाइप के फैक्ट है। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लें। या स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे ये एचसीपी की परतों की व्यवस्था है। जब आप बना लेंगे ज्यादा, उसमें निकाल के देखेंगे तो कुछ ऐसे व्यवस्थित होते हैं। हमने आपको कुछ बना के दिखाने की कोशिश की है। इसमें देखो क्या है, ये और 6 से गोलों से अटैच है। देखो 6 से अटैच है। द्वितीय परत जो आपका टेट्राहेड्रल चतुष्फलक की रहती है, द्वितीय परत बी हो गई। और ये आपका फिर पहला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय परत कैसा होता था? प्रथम परत के जैसा होता था। तृतीय परत कैसा होता था भैया बताओ तो हमको? वो प्रथम परत के जैसा होता है। प्रथम परत कैसा है? ए। फिर ये ऐसा है। ठीक, तो हमने ये मिला दिया। ये ऐसे रेखा खींच दी, मतलब कैसे टच करता हुआ जाता है। आप बाकायदा आप अपने बुक से बनाएंगे तो एग्जैक्ट फिगर बनाओ। हमने तो बस ऐसे रफली बनाया, लेकिन जहाँ तक आपके समझने के लिए काफी है। तो आप लोग हमको ये बताएं, मान लो ऐसे ये अरेंज है, तो इसके ऊपर देखना 6 ये है। अब ये द्वितीय परत इसके ऊपर है ना, तो 6 और ये 3, 9, और ठीक इसके नीचे एक ऐसा होगा, या अगर इसमें दिख रहा है तो इसके ठीक ऊपर ऐसा होगा। देखो 3 ये मान लो नीचे से रहेगा, तो ये 3 वाले इसके ऊपर रहेंगे। तो 6 ये है, 3 ये टच करेगा, 3, 9, और मान लो यहाँ से ऊपर आएगा तो 12। या तो ऐसे समझ सकते हैं कि 6 ये है, ये इसकी द्वितीय परत ऊपर जाएगा 6, 3, 9, और इसके ठीक ही नीचे होगा तो वो 12। तो ये ऐसे हो गया। ठीक है। अच्छा, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में ये तो इसकी होगी परतों, प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत। इसको एक टाइप से और हम लोग बना सकते हैं। हम बना के दिखाते हैं, आप लोग देखो, आपको बनाने आना चाहिए। ठीक, हम बना रहे हैं, आप देखो ध्यान से। ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करें, बन जाएगा, नो टेंशन। ये इस फिगर को हम इस फिगर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक ना, बस ये अलग अलग व्यू है, देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। ध्यान से देखो, ये जो है यही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही हमने अवयवीकरण को क्या दिखा दिया? उसके केंद्र को दिखाया, मतलब बाकी और सबको नहीं दिखाया। ठीक, और एक इसके बीच में है ये इन 6 को टच कर रहा है, लेकिन हमने केवल केंद्र को दिखाया, बाकी और चीजों को नहीं दिखाया। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से भैया, अब हम बनाते हैं।
देखिए भैया HCP बन रहा है आपका, ये आपका HCP बन गया, देखिए बकायदा ये आपका भी 6, ये परत इसको दिखा रहे हैं, जो तीसरी परत है वो प्रथम परत के जैसी है। देखो ध्यान से, जो आपकी पहली परत ए है यार, ये वाली क्या इसी के जैसा है? ये ए वाली प्रथम परत, और ये तृतीय परत भी किस प्रकार की है? ये प्रकार की, ये भी, और हमने ये भी दिखा दिया। ठीक, अच्छा द्वितीय परत को दिखाते हैं, द्वितीय परत को दिखा रहे हैं, एक यहाँ और दो यहाँ दिखा दे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अच्छा इनको जो मिलाया देखा एक त्रिभुज के केंद्र से होकर जाएगा, तो हम उसको डॉटेड से दिखा देना। किससे दिखा देना भैया? डॉटेड से। ये आपका बन गया HCP, ये भी उसका है क्या, इन परतों को ऐसे दिखाने का मेथड आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमने देखा, हमने 3 टाइप्स देखा। एक HCP में कैसे हमने टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई कवर किया था, फिर हमने प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत देखा। ये प्रथम परत है, ये भी प्रथम परत है, ये आपकी द्वितीय परत है जो ये वाला है, ठीक है ना, और ये आपकी क्या है, तृतीय परत है। ठीक, पूरा बकायदा बन गया। अब हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि HCP निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में संकुलन क्षमता आपको निकाल के दिखाएंगे। बट आप देखो ध्यान से, हमने आपसे कहा था आपको करके दिखाएंगे भी, बट अभी आप लोग देखो, अभी हम लोगों ने इसका फिगर देख लिया, हमने समझ लिया किस प्रकार से ये अरेंज होते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता क्या है। ठीक, तो अभी देखा हम इसका एक, ये वीडियो एंड होने के बाद हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और HCP का पूरा निगमन करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, नहीं आएगा। बहुत ज्यादा आपसे पूछ सकता संकुलन क्षमता कितनी, डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक, लेकिन हम आपको डेरिवेशन बता देंगे। कंपटीशन एग्जाम में कभी स्मॉल ए स्मॉल आर का संबंध पूछ लेता, बता सकते हैं, लेकिन हम आपको निकाल के बताएंगे बढ़िया। ठीक, तो एक अलग वीडियो में 15-20 मिनट का बनेगा, हम बना देंगे। ठीक, तो अभी आप लोग पहले इसको देखेंगे, समझ गए। अच्छा, अब ये काम करो, इसमें समझो एक बात, इंपॉर्टेंट बात है कुछ, इसमें पहले बता दें। 74% समन्वय संख्या हमने बता ही दिया था। अच्छा, इसमें पूछता है HCP में अवयवी कणों की संख्या क्या होती है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करने वाली बात, ठीक है, नोट करेंगे इसको हम लोग बकायदा। HCP में अवयवी कणों की संख्या, HCP में अवयवी कणों की संख्या, कितने अवयवी कणों की संख्या होती है, ये हम निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा समझो आप, ये किस प्रकार के अवयवी कण है, ये कार्नर के हैं, कोने वाले, एक षटकोण है, षटकोण के कोने पर है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तीनों इसके अंदर है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये षटकोण और ये वाले क्या है, फेस सेंटर्ड है, मतलब फलक के केंद्र पर है। तो 3 टाइप के हैं। अच्छा, अभी समझे, जो षटकोण में ये कार्नर वाला होता है वो कितने HCP में भाग, तो 3 HCP में, 3 यहाँ 3 ऊपर 6 लेगा, हम आपको दिखा रहे हैं। आप मान लो एक ऐसे बनाओ, ये ऐसे सीधा, ठीक, और ये फिर यहां से हम बना सकते हैं ये, ठीक है ना। तो इस कार्नर वाले के लिए एक HCP इधर आ जाएगा, एक HCP और एक ये, एक लेयर में 3, और एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप लोग में फीड कर लिए, 3D फिगर है ना, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, बट आपको हम दिखा रहे हैं कि एक ये तो होगा ही, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 होगा, और 3 इसके ऊपर 6, मतलब जो अवयवी कण कोने पर होगा वो कितने HCP में भाग लेगा, 6। तो हम लिखेंगे 6 HCP मिलकर कितने अवयवी कण को ढक रहे हैं, 1। तो एक HCP मिलकर कितने अवयवी कण को ढकेगा भाई, 1/6। तो ये हमारे दिमाग में फीड हो गया, हम लोग जान गए कि अगर HCP में कोई अवयवी कण कोने पर है, कार्नर पर है, तो एक HCP में उसका कितना भाग आता है, 1/6, मतलब कार्नर के लिए 1/6 होगा। तो HCP में अवयवी कणों की संख्या, कार्नर वाले कितने आइटम है भैया, 6, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए ये, और कितने का एक HCP में कितना आएगा भैया, 1/6, प्लस भैया देखेंगे ये तीनों के तीनों अंदर है, तो पूरे के पूरे 3, ये दोनों के दोनों 2 हैं, और ये फलक केंद्र पर है, तो फलक केंद्र कितना आता है, 1/2, कैंसिल कर लो भैया, 6 दूना 12, 2 1 2, देखो इसका टोटल आंसर निकालते फाइनल, 2 1 2 प्लस 3, और एक यहाँ कट के कितना आया, 1, तो देखो 3 2 5 1 6, मतलब आंसर फाइनल
एससीपी में अवयवीकरणों की संख्या कितनी होती है भैया? 6 होती है। आप लोग इसको बाकायदा नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, और बता दें, एससीपी शेप जो रखने वाले कुछ एलिमेंट का एग्जांपल आपको हम बता दे रहे हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी बहुत टफ से टफ लेवल एडवांस IIT जो होता है उसमें पूछता है। मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ETC, ठीक ना। ये HCP टाइप का निविड़ संकुलन रखने, क्लोज पैकिंग रखने वाले एलिमेंट, ठीक। आप लोग इसको नोट करो स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं FCC CCP थर्ड टाइप, मतलब त्रिविमीय निविड़ संकुलन में तीसरा टाइप। FCC फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, CCP क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, ठीक है ना। ओके, चलो इसमें देखते हैं। फिगर हमने बना दिया, आपको समझाते हैं। आप लोग ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें। ये हमने ठीक अभी तक ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया ठीक बनाया जैसे हमने SCP में बनाया था। पहली परत में ऐसे ब्लैक वाले सारे गोले, द्वितीय परत में हमने टेट्राहेड्रल वाइट्स को कवर किया था, ठीक है ना। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला जो हमने B रिप्रेजेंट करके ये गोला क्रॉस किया, मतलब ये T वाली को, मतलब टेट्राहेड्रल वाइट्स। जो B वाली परत है ये द्वितीय परत है और ये कैसी है? टेट्राहेड्रल वाइट्स है। ओके, ठीक। अब इसमें देखो तृतीय परत कैसी होती है। हमने HCP वाले में तृतीय परत कैसा रखा था? सेम ऐसा रखा था A के ऊपर, इसलिए तृतीय परत कैसी थी? पहली परत के जैसी थी। अगर पहली परत A टाइप का था, उसमें दूसरी परत B टाइप का, तो तृतीय परत भी किस टाइप की थी? A टाइप की थी। किसमें? HCP में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। अब हम लोग देखते हैं FCC में तीसरी। अब यहाँ नहीं होगी। अब एक चीज और देखो आप लोग, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल आएगा। ये 3 और फिर इसके ऊपर 1 2 3, ये मिलके क्या बनाएंगे भैया? O मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइट्स, O ये बनेगा O, ठीक। तो जो तृतीय परत होगी इस O के ऊपर होगी। तो अगर हम बनाए, फिगर तो गंदा होगा बट हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ये जिसमें ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कवर होंगे, ठीक ना भैया। ये ठीक, ये मतलब तृतीय परत कौन सी होगी? तृतीय परत वो वहां पर होगी जहां पर ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होंगी। तो ये तो ना A के जैसा है ना तो B के जैसा है, तो एक नया प्रकार है। तो इस नए वाले को हम लोग क्या कहते हैं? C। तो हमने इसमें क्या किया? ऑक्टाहेड्रल लिख के क्या किया? ऐसे क्रॉस किया है। तो मतलब पहली परत A टाइप की, दूसरी परत B टाइप की और तीसरी परत किस टाइप की होती है? C टाइप की होती है, ठीक। इसके बाद चौथी परत फिर मतलब A परत की जैसी होती है। तो FCC में 3 प्रकार की परत होती है, A, B और C, ठीक है ना। बस ये आप लोग देख लो। पहली परत A ये ब्लैक वाली है, द्वितीय परत B जिसमें हमने टेट्राहेड्रल वाइट्स को कवर किया है, और तृतीय परत C जिसमें हमने ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को कवर किया है, ठीक है ना भैया। ओके, अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछे परतों की व्यवस्था FCC में कैसी होती है, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। पहली बात, परतों की व्यवस्था इसमें होती है ABC टाइप की, ठीक है ना। दूसरी बात देखिए, इसमें ये टेट्राहेड्रल वाइट्स नहीं, ये किसको कवर करता है? ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को, ठीक। तीसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट, इसकी भी समन्वय क्षमता मतलब पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके हो गए, ठीक है ना। अच्छा, इसी को हमने देखो ऐसे समझाया हुआ है। एक चीज आप देख लें, आपको समन्वय संख्या इसकी भी कितनी होती है? CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी भी समन्वय संख्या 12 होती है, 12 होती है। कैसे? देख लो, बहुत आसान है यार। यहाँ पे देखो, इसमें समझते हैं। ये पहली परत है, द्वितीय परत B और ये तृतीय परत C। अब इसको जब इसके ऊपर रखेंगे, ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था स्पल्केरिक, ये 3 नीचे, इन 3 गोले के ऊपर ये 3 गोला रखेंगे, तो जो ये बनेगा इसको यहाँ पर लाने पर तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर लाने पर वो अष्टफलिकेरिक बनेगा, ठीक। तो प्रथम परत, द्वितीय परत और तृतीय परत, ठीक। तो चतुर्थ परत पहली परत के समान होगी, ठीक। इसमें समन्वय संख्या देखना, अगर मान लो इसी का देखना है यार, इसका, तो ये 6 है, ये ऊपर 3 9 और इसके ऊपर भी इसी के जैसा होगा, कैसा होगा? 12। यहाँ भी देखो सेम चीज, मतलब समन्वय संख्या नहीं बदली। देखो क्यों नहीं बदली यार, ये वाला था तो इसको 6 तो टच कर रहे थे, 1 2 3 4 5 और 6 तो टच कर रहे थे, कोई बात नहीं। 3 ये वाले टच कर रहे थे, 1 ये 2 और ये 3 9। अब ये जो वाले हैं ये तीनों, ये इसको नहीं टच करेंगे ना, तो
6 और 3 9, और जो इसके पीछे होंगे 3 12। यहाँ से देख लो, ये 6 है, ये इसके ऊपर 3 9, और इसी के जैसे इसके ऊपर होंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसे कह सकते हो कि 6 ये 3 और इसके नीचे ऐसे ही होंगे, तो क्या हो जाएगा 6 3 9 3 12। तो इससे भी समन्वय संख्या कितनी होती है 12। अब ये बनता कैसे है, अब इसका जैसे हम बनाया हमने एससीपी, तो वैसे अगर इसको मिला के हम लोग बनाए तो इसमें बनता है क्या एफसीसी। एफसीसी भैया कैसे बनता है, अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं, केंद्र पर होते हैं और साथ साथ फलक के केंद्र पर भी होते हैं। अवयवी कण कहाँ कहाँ कोने पर होते हैं और साथ साथ फलक के केंद्र पर होते हैं, ठीक। अच्छा, ये तो होगी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात। अब इसमें एक चीज और नोट कर ले, इसके एग्जाम्पल कौन कौन रखते हैं, तो रखते हैं इसमें CU और AG AU, सी छोड़ AG AU और PT, ये इंपॉर्टेंट 3 है। कभी कभी एडवांस IIT एडवांस से पूछ लेता है, जैसे एक दो एग्जाम्पल बताइए जो FCC रखते हो, तो AU है, PT है और AG है। ये 3 ऐसे एलिमेंट है तत्व हैं जो कैसे अरेंजमेंट रखते हैं FCC। तो इंपॉर्टेंट बात, परतों की व्यवस्था ABC टाइप किस रिक्त को कवर करता, टेट्रावाइड्स को। पैकिंग एफिशिएंसी समन्वय संख्या संकलन क्षमता कितनी होती है 74%, और कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितनी होती है 12। तो ये आप लोग इसको बढ़िया से नोट करें। हमने तो निबिड़ संकलन पढ़ चुका, बट धातुओं के क्रिस्टल में एक और टाइप के निबिड़ संकलन होता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं, बस निबिड़ संकलन खत्म हो गया। ये फोर्थ, इसको नोट में करके हम लोग देख लेंगे। ये होता है मतलब फोर्थ टाइप भी कर सकते हैं, चौथा टाइप, बट नोट में हम लोग पढ़ेंगे। अंतः केंद्रित निबिड़ संतुलन, मतलब वही BCC वाला यार, अभी देख लीजिए, बस समझ लो खाली बात। अंतः केंद्रित निबिड़ संतुलन, तो ये हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड, ठीक, बॉडी सेंटर्ड और क्यूबिक अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संतुलन, याद कर लो। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक, ये तो इसकी इंग्लिश सुन लो खाली याद बस। अच्छा, हम लोग अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर SCC हो समन्वय संख्या 6, FCC हो समन्वय संख्या 12, हम लोगों ने पढ़ लिया। SCC मतलब सरल घनीय जालक पाया जाने वाले एकमात्र धातु का नाम पोलोनियम, याद कर लो। एकमात्र ही धातु तक ऐसा पाया गया पोलोनियम जिसके क्रिस्टल जालक की व्यवस्था कैसी होती है, सरल घनीय जालक के तरीके की होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ओके, गॉट इट। इसको देखते हम लोग, इसमें देखो क्या होती है, अंतः केंद्रित जो घनीय निबिड़ संकलन होता है, इसमें पहली परत के गोले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, और दूसरी परत के गोले पहली परत के सारे जो रिक्त होती ना उसको कवर करते हैं, टच करते, और तृतीय परत के गोले पहली परत के जैसे होते हैं। फिगर से देखते हैं, ये मान लो पहली परत है ए, ये पहली परत हम बना रहे हैं। अब द्वितीय परत जो होगा, अब इसमें ये जो रास्ता नहीं रिक्त है ना, तो द्वितीय परत ऐसे कवर करेगा इनको, ये इनको स्पर्श करता हुआ, ये आपका द्वितीय परत मतलब, ठीक ना भैया, ओके। अब ध्यान समझिए, ये वाला जो गोला है इसको भी टच करता है। अब ये एग्जैक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे तो ऐसे स्पर्श करता है, इसका ध्यान रखें। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। देखने में भले ना लग रहे हैं गोले, लेकिन वास्तव में वो है गोले, ठीक ना। तो अच्छा ध्यान से देखो, ये तो हो गया आपका प्रथम परत, फर्स्ट लेयर हो गया, समझने की कोशिश करेंगे। ये बी जो आपका हो गया ये सेकंड लेयर, मतलब द्वितीय परत हो गया। और तृतीय परत फिर कैसा होता है, पहले परत के जैसा होता है, मतलब तृतीय परत भी इसी के ऊपर जस्ट रखेंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ध्यान से देखेंगे, अगर अच्छा ये यहाँ है, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं यार, ये नहीं तो ये ठीक ना, ऐसे। चलो, तो देखो तृतीय परत भी कैसा होता है, ये बी टाइप का हो गया,
और तृतीय पद जो आपका होगा वो कैसा होगा, वो भी पहले पद जैसा ए टाइप, मतलब ए तो ऊपर होगा। तो ध्यान से देखने की बात है, यहाँ समन्वय संख्या कितनी होती है, क्या भैया समन्वय संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखना, एक बी को पकड़ लो, देखो कितने को टच करो तो समन्वय संख्या हो जाएंगी। तो अभी देखो 1 2 3 4 को टच कर रहा है। अच्छा भैया 4 इसके ऊपर भी तो है तृतीय पद वाले, तो 1 2 3 4 इसके ऊपर 5 6 7 और 8, तो समन्वय संख्या कितनी हो गई 8। तो इसी को क्या कहते हैं भैया बीसीसी, तो कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। चलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में समन्वय संख्या कितनी होती है भैया 8। तो एससीसी की 6, बीसीसी की 8 और एचसीसी की 12, एचसीपी की भी 12। ठीक है ना भैया। तो इतनी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग बकायदा इसको नोट कर लें। ये हम लोगों ने निबिड़ संकुलन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आपको वीडियो में बताएंगे हम एचसीपी, मतलब षटकोणीय निबिड़ संकुलन में संकुलन क्षमता 74% कैसे आता है। निगमन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, समझेंगे, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, चीज़ों को 1 2 बार रिवीजन करें, खुद से कोशिश करें बनाने की। जहां डाउट हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, चैनल पे, कमेंट करके, कॉल करके, कैसे भी। ठीक, वीडियो को 1 से 2 बार देखें, 2 से 3 बार देखें, जैसे आपको टाइम मिलेगा जितनी बार आप देखेंगे फोकस करेंगे, डाउट को उसको क्लियर करें, आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो को आप लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।